हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन पर। शुक्र महाराज मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 17 मार्च को, और यहाँ पर ये इनकी उच्च की स्थिति रहेगी। रेवती नक्षत्र में ये उच्च के रहते हैं 27 डिग्री में। तो शुक्र महाराज आपकी राशि अनुसार क्या लाए हैं जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए शुक्र महाराज कुटुंब के भी स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, साथ में स्पाउस के भी कारक हैं। तो ऐसे में आप खर्चा कर सकते हैं अपने परिवार पर, अपने जीवन साथी के ऊपर। घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। और इस समय में मन करेगा कुछ मीठा खाने का, कुछ चटपटा खाने का, तो खाने पीने पे ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी तबीयत खराब ना हो। तो मेष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत शुभ रहने वाला है। खुशनुमा एहसास रहेगा, घर में सबके साथ बैठने का, समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा और खर्च भी होगा। तो खुशी मनाइए साथ में बैठकर अपने परिवार के साथ। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए लग्नेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। यहाँ पर शुक्र महाराज आपके 11वें घर में आए हैं। 11वां भाव लाभ का है, लेकिन छठे घर के स्वामी होने के कारण और उच्च की स्थिति में आने के कारण यहाँ पर फीमेल्स को कोई हेल्थ इशू दे सकता है। आप अगर फीमेल हैं तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, या अगर आप मेल हैं तो अपने घर की महिलाओं का ध्यान रखें कि किसी को कोई हेल्थ इशू ना रहे। ओवरऑल चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर कोई लोन ले रखा है तो उससे परेशानी हो सकती है, तो इस समय में ध्यान रखें कि अगर आपने लोन लिया है या कोई भी चीज़ है, उन सब चीज़ों को टाइम पे क्लियर करें, क्योंकि शुक्र महाराज उच्च की स्थिति रख रहे हैं। खर्चा तो करवाएंगे ही, कुछ परेशानियाँ भी दे सकते हैं। तो ऐसे में अपनी सेहत और अपनी पॉकेट दोनों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए पंचमेश भी हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं और आए हैं आपके 10वें घर में। तो ऐसे में आपकी नौकरी में अगर कोई परेशानियां चली आ रही हैं तो इस समय में संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचमेश हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट से कनेक्टेड चीज़ों में इन्वेस्ट करवा सकते हैं और इसमें खर्चा रह सकता है, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉन्ग टर्म चल सकती है, उसमें बहुत जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। विदेश से कनेक्टेड अगर आपकी जॉब है तो उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा इस समय में। तो मिथुन राशि वाले प्रिपेयर रखें कि उनकी प्रमोशन का भी समय है। आपको जॉब की तरफ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकते हैं, लेकिन जॉब चेंज ना करें। कुछ खटपट भी रहेगी, लेकिन ओवरऑल ये समय सही रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य भाव में आ रहे हैं शुक्र। भाग्येश हैं यहाँ पर शुक्र महाराज, उच्च की स्थिति ला रहे हैं। तो उच्च की स्थिति भाग्य भाव में होने के कारण सुख में बढ़ोतरी होगी आपकी, लाभ भी मिलेगा, माता का सहयोग भी मिलेगा। धर्म कर्म की चीज़ों में ध्यान रहेगा इस समय। अगर आप महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप दुर्गा पूजा करवाते हैं अपने घर में तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये आ रहे हैं 12वें घर में। यहाँ पर ये 3rd हाउस के कारक भी हैं और साथ में ये 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और जाकर बैठ गए हैं ये 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठकर ये खर्चा तो बढ़ाएंगे ही, थोड़ी परेशानियाँ दे सकते हैं, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज दे सकते हैं घर में महिलाओं को, और हो सकता है कि आपको यात्रा करें और यात्रा से आपको पूर्ण लाभ ना मिले। तो कोशिश करें कि इस समय में यात्रा अवॉइड कर दें। कोई पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग अगर कोई इशू चल रहा है तो इस समय में आप ज़रूर बैठकर बात करें, हो सकता है आपके फेवर में हर चीज़ रहे। तो कोशिश करें कि इस समय में यात्रा करें तो संभल कर करें, क्योंकि 8म भाव में गए हैं शुक्र महाराज। यहाँ उच्च की स्थिति तो है, अच्छा तो है, लेकिन कुछ परेशानियाँ भी रहेंगी, क्योंकि 8म हाउस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें नुकसान जिससे हम देखते हैं। कई बार हम ससुराल गए हैं, आप ससुराल में हो सकता है किसी की शादी ब्याह में जाएं, वहाँ पे आपको वो चीज़ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना मिले, तो आपका मन खिन्न भी हो सकता है। सब आपसे बड़े प्यार से मिले, लेकिन कोई एक इंसान आपसे रूठ जाए, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी होकर, भाग्येश होकर, ये आपके 7म भाव में आए हैं। 7म भाव में आने के कारण आपको स्पाउस की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, धन का भी और भाग्य का भी। यानी वो आपके भाग्य की भी बढ़ोतरी करेंगी और आपके धन की भी बढ़ोतरी करेंगी। अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ के साथ अपने संबंधों को और मधुर करने का ये समय आ गया है। आप उन्हें अच्छे से प्रेज़ करें ताकि वो आपको सहयोग करें। और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको चाहिए कि आप घर की महिलाओं को, अपनी सासू माँ या आपके घर में जो भी महिला है शादीशुदा,
उनको नाराज़ ना करें। इस समय में आप अपने रिश्तों को सुधार कर अपने भाग्य को सपोर्ट कर सकते हैं। तो धन का आगमन रहेगा, पति का सहयोग भी मिलेगा। तो इस समय में समय का सही उपयोग करके आप अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं, उसमें मधुरता ला सकते हैं। सप्तम भाव, तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में लग्नेश हैं पर अष्टमेश भी हैं। यहाँ लग्नेश को कहते हैं, अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सडननेस रहती है। यहाँ पर छठे घर में आ रहे हैं, तो छठे घर में आने के कारण हो सकता है कि आप कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें आपके फेवर में कोई चीज़ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की उच्च की स्थिति है। पर कोई रोग भी हो सकता है कि उस रोग से बच के रहें, क्योंकि छठा घर है और अष्टम का लॉर्ड छठे घर में आ रहा है, जिसके कारण कि कई बार दुश्मनों से भी फ़ायदा हो जाता है कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और सामने वाला खुद कह दे कि ठीक है हम बैठ कर बात कर सकते हैं। तो इस समय में ध्यान रखें, घर की महिलाओं का ध्यान रखें कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी या कोई हेल्थ इशू ना रहे। तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र की राशि 12वें घर में भी पड़ती है और सप्तम भाव में भी पड़ती है। यहाँ पर स्पाउस के ऊपर खर्चा हो सकता है, स्पाउस के लिए खर्चा कर सकते हैं, या संतान की तरफ से कोई खुशखबरी भी आ सकती है यहाँ पर। और हो सकता है जिनकी नई शादी हुई है उनको संतान का सुख मिले, तो हो सकता है उनको खुशखबरी आने वाली हो। तो इस चीज़ का ध्यान रख कर चलें। अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें, अपने स्पाउस का ध्यान ज़रूर रखें, उन्हें खुश रखें। आपस में अपने संबंधों को मधुर बनाएं, क्योंकि शुक्र जो है वो एक मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उसके ऊपर ही फोकस रहता है। तो शुक्र अगर उस राशि में आए हैं तो इसका मतलब है कि अब संबंधों को मधुर करने का आपके पास एक अच्छा मौका है। जिनके बीच में भी अनबन चल रही है या किसी के विचार नहीं मिलते हैं, तो अब बैठकर अगर आप बात करेंगे तो सामने वाला आपको मुंह फुलाकर नहीं दिखाएगा, आपको पूरा आपकी अप्रोच को पूरा सपोर्ट भी करेगा। तो ऐसे में ये समय है अपने रिश्तों को सुधारने का। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं और साथ में 6th के भी। यहाँ पे फिर से रोग भाव आ गया है और आए हैं आपके सुख भाव में, यानी कि रोग अगर चल रहा था तो अब रोग से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो ऐसे में अगर माता की हेल्थ को थोड़ा इशू चल रहा था तो वो उनको रिलीफ मिलेगा। घर में कुछ अच्छा कुछ इंटीरियर का काम आप करवा सकते हैं। अगर कोई वाहन लेना चाह रहे हैं या घर बदलना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हम बता रहे हैं गोचर की बता रहे हैं, अगर आपकी दशा भी चल रही है इसी प्लैनेट की, जैसे शुक्र की दशा किसी की चल रही है या अंतर पर्यंतर दशा में शुक्र चल रहे हैं, तो शुक्र से कनेक्टेड आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि में आए हैं। तो जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो अपनी दशा अंतरदशा को भी ज़रूर चेक करें कि क्या ये प्लैनेट्स अब आपकी अंतर पर्यंतर दशा में भी एक्टिव हैं। अगर वो एक्टिव हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हम सिर्फ इसी भाव से आपको ये सब बताते हैं। आप माँ लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र देवी प्लैनेट है, जहाँ पर आप किसी भी फीमेल देवी को आप खुश कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को हर कोई खुश करना चाहता है। तो ऐसे में शुक्र जो है आपके घर की स्त्रियाँ, आपके लग्जरियस, आपकी ज्वेलरी, आपका कैश लिक्विड को ही इंडिकेट करता है। तो हम चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को अपने घर में सुधारें, आपकी घर में बढ़ोतरी हो। शुक्र बढ़ोतरी का ही कारक है। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए दशमेश और पंचमेश हैं और आए हैं आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में आकर यात्राएं करवा सकते हैं। ऐसे में संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकते हैं, आपकी पत्नी का सहयोग आपको मिलेगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको महिलाओं का सहयोग ज़रूर मिलेगा, और अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी वाइफ का सहयोग मिलेगा। वाइफ के सहयोग से आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी और आपको हर तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। यात्रा हो सकती है और यात्रा शुभ ही होगी, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए भागेश भी शुक्र हैं और सुखेश भी शुक्र हैं और आए हैं आपके धन भाव में, 2nd हाउस। तो ऐसे में माँ से धन का मिलना, भाग्य का सपोर्ट होना, और ऐसे में जो भी आप कार्य करें उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलना, ये तय है। आप कोई भी कार्य करते हैं माँ का सपोर्ट आपको मिलता है। ऐसे में कुछ लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, और अगर किसी का रेंटल प्रॉपर्टी का काम है, बहुत टाइम से रुका हुआ और उनकी कुंभ राशि है, तो ये समय है आपके लिए कि अब आपको आपका धन लाभ ज़रूर होगा। तो
ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के लग्न में शुक्र महाराज आ रहे हैं। यहाँ पर ये 3rd हाउस के और साथ में ये 8th हाउस के लॉर्ड हैं। ऐसे में ये उच्च की स्थिति है। ससुराल से किसी तरह की आपको लग्जरियस चीज़ मिल सकती है। छोटे बहन भाइयों का सहयोग आपको मिल सकता है। यात्रा पर आप जा सकते हैं। यात्रा में भी आपको लाभ ही होगा। छोटे बहन भाइयों का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो ऐसे में मीन राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो मिला जुला सा प्रभाव रखने वाला है, क्योंकि अष्टम का भी लॉर्ड है और 3rd हाउस का भी है। तो पराक्रम भी करवाएगा। और अष्टम से रिलेटेड यानी ससुराल वाले अगर खुश हैं तो आपको कुछ अच्छा तोहफा मिल सकता है। और अगर ससुराल वालों से कोई अनबन है तो ये समय है कि आप उन्हें मना लें। आप उनको सॉरी कर सकते हैं, आप उनको मना सकते हैं। ये समय है कि आप सामने वालों को अपने इस गोचर के अपने रिश्तों को सुधार लें। तो शुक्र है, तो शुक्र फीमेल्स का कारक है। किसी की अगर अपनी सासू माँ से नहीं बन रही है मीन लगन वालों की, तो इस समय आप अपनी सासू माँ को मना सकते हैं। वैसे तो सासू माँ का कारक चंद्रमा रहता है, लेकिन घर की फीमेल्स, बड़ी फीमेल्स, उनको हम शुक्र ही मानेंगे। तो ऐसे में आप अपने घर की महिलाओं से अगर कहीं अनबन है तो इसमें उन्हें मना सकते हैं। अगर ससुराल से कोई अनबन है तो उन्हें मना सकते हैं। अगर पत्नी से कोई अनबन है तो उनको भी आप मना सकते हैं। शुक्र हमारे हर उस सुख का कारक है जो हम भोगते हैं, चाहे वो बढ़िया खाने का हो, चाहे बढ़िया घूमने का हो, बढ़िया ज्वेलरी पहनने का हो, या बढ़िया कपड़े पहनने का हो। किसी भी चीज़ का सुख जब हम भोगते हैं वो शुक्र कहलाता है। शुक्र सजावट का कारक है, श्रृंगार का कारक है, खुशबू का कारक है। चटपटी हर चीज़ शुक्र के अंदर आती है। जितने भी रसदार फल हैं वो सब शुक्र का कारक है। फूल, जितने भी खूबसूरत फूल हैं वो सब शुक्र का कारक है। किसी भी चीज़ को लाकर आप घर में सजावट करते हैं तो वो सब शुक्र है। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए महिलाओं का सम्मान करें। महिला कोई भी हो वो माँ रूप ही है। तो ऐसे में महिलाओं का अपमान ना करें, अपने शुक्र को मजबूत करें। परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। माँ को इत्र का आप गुलाब का इत्र चढ़ा सकते हैं। उनको रोज़ का आप परफ्यूम दे सकते हैं। घर में आप अपनी वाइफ को कुछ भी, हम कोई महंगी चीज़ की इंडिकेशन नहीं करते हैं। महिलाओं के लिए श्रृंगार में एक बिंदी भी शुक्र ही है। तो आप अपनी पॉकेट अनुसार, आप अपने जो आपको लगे कि ये महंगा नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप अपनी पत्नी को दें। कुछ पुरुषों की हालत ऐसी होती है, होते हुए भी वो अपनी फीमेल, अपनी वाइफ, अपनी बहन या अपनी सिस्टर को देना ही नहीं चाहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आप पर कृपा नहीं कर सकती, क्योंकि होते हुए भी कहना कि नहीं है, ये शुक्र की टेंडेंसी नहीं है। शुक्र तो कहता है कि मेरे जेब में अगर 5 रुपये हैं तो मैं खर्च 500 का करूँगा, और उसे मिलता भी है, तभी वो खर्च भी कर पाता है। तो ऐसे में कंजूसी ना करें। शुक्र है अपने घर की, अगर फीमेल्स को, अगर आप अपनी वाइफ को कोई परफ्यूम ला के देते हैं या श्रृंगार की कोई चीज़, कोई वस्तु ला के देते हैं, तो शुक्र आपका ही मजबूत होगा, किसी और का नहीं होगा। पर वो महिला सुहागन हो तो बहुत अच्छा है। पति पत्नी वाली हो, शादी हुई हो, नई नई शादी हुई हो, उनको अगर आप कोई भी शुक्र से कनेक्टेड वस्तु देते हैं तो शुक्र आपका ही मजबूत होगा। क्योंकि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी विवाहित महिला को ही दान दिया जाता है। आप गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आप अपना शुक्र को अच्छा करें। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। अगर किसी का भी कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब हम लाइव आएँ या हम कोई भी ऑफ़र आपको दें तो आप उसका पूरा लाभ ले सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे। जय माता दी।